चलो दोस्तों शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की मुकुट के लुटेरे। अच्छी कहानी है दोस्तों, एक वफादार सांप की। देखते हैं क्या होता है, ध्यान से सुनना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी ने सच्ची कहा है। तभी तो वे चार जोड़ी आंखें उस मंदिर पर टिकी हैं। ये चारों थे निकू, अवतार, राजू और बब्बू। पुजारी सो रहा है। राजू, यही मौका है, अपने चेहरे ढक लो। मंदिर के ताले को मास्टर की से अवतार ने खोल दिया। क्लिक। चारों भीतर आ गए। वह रहा मुकुट, अंधेरे में भी खूब जगमगा रहा है। कल इसे भगवान की मूर्ति पर प्रतिष्ठित किया जाना है, लेकिन अब यह हमारी जेबों की रौनक बनेगा। भागो। धड़, ओ, टन, आ, फू। खबरदार लुटेरे, मुकुट उठाओ, भागो। कमीने पापी, मंदिर के लुटेरे। ओ बूढ़े, मार डालो इसे। यह मुकुट भगवान का है, मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। ओ छोड़ बूढ़े। पुजारी छोड़ दे। ठाक, आ नहीं। ले तो फिर मर साले, ले मर। आ खच। बाबा, बाबा बाबा। फू, भागो। आ, यह लॉकेट तेरी लाश पर अच्छा नहीं लगेगा साले। आज शैतानों, ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। पुजारी के प्राण बखेरू उड़ गए। खून। बाबा तुम्हें क्या हुआ? बाबा तुम बोलते क्यों नहीं बाबा? हिस हिस। टन 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 टन। अरे ये घंटों की आवाज़ है। इस वक्त तो मंदिर बंद रहता है, घंटे कौन बजा रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हमें मंदिर में चलकर देखना चाहिए। टन टन। गांव का गांव मंदिर की ओर उमड़ पड़ा। शायद पुजारी बाबा की लड़की चांदनी घंटे बजा रही है। आखिर बात क्या होगी? जरूर कोई अनहोनी बात हो गई है। खून। टन। चंदो, यह सब कैसे हुआ? बाबा को मार डाला रहीम चाचा, मेरे बाबा मर गए। किसने मारा तुम्हारे बाबा को? वो। अरे मंदिर के कपाट खुले पड़े हैं। कल भगवान को वह बहुमूल्य मुकुट अर्पित किया जाना था। कहीं। फू, हिस। मुकुट गायब है। लुटेरे मुकुट ले गए। पुजारी की हत्या इसलिए हुई। पुलिस को बुलाओ। सांप। नागदोस्त, नागदोस्त देखो, मेरे बाबा को मार डाला। नागदोस्त, तुम्हें हत्यारों से बदला लेना है। फू। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। लाश के ऊपर सांप। यह पुजारी बाबा का पालतू है। पुजारी बाबा रोज इसे दूध पिलाते थे। यह काफ़ी देर से लाश के ऊपर बैठा है। वो हवलदार, हटाओ इसे। हुस हुस। फू हिस हट। यह ऐसे नहीं जाएगा चांदनी। बिटिया, तुम इसे जाने को कहो, ताकि तुम्हारे बाबा का अंतिम संस्कार किया जा सके। नागदोष, सुना तुम आंखों में मारने वाले की तस्वीर देख लेते हो। तुमने हत्यारों को अवश्य देख लिया होगा। अब बाबा के शरीर से परे हट जाओ नागदोस्त। नाग जा रहा है दरोगा साहब। नाग जा रहा है दरोगा साहब। लगता है यह काम आसपास की किसी बस्ती के लुटेरों का है। उन लुटेरों का शीघ्र ही पकड़ा जाना आवश्यक है दरोगा जी। हम उन लुटेरों को जल्दी से जल्दी पकड़ने की चेष्टा करेंगे। बाद में पुजारी बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेचारी चांदनी का अब क्या होगा? फिक्र मत करो, उसका नागदोस्त उसका रक्षक है। बाबा। अगली शाम। नागदोस्त, दरोगा अंकल कह रहे थे कि अपने बाबा के हत्यारे पास ही किसी बस्ती के हैं। हम उन्हें ढूंढकर भगवान जी का मुकुट वापस लाएंगे और तुम उन्हें सजा देना। फू। उधर चारों लुटेरे। हाँ, क्यों बब्बू, कितनी कीमत होगी मुकुट के इन हीरो की? करीब 5 लाख। हर एक के हिस्से में 1.25 लाख। तब फिर जल्दी करो, मुकुट से हीरे अलग करो।
मुकुट बेचने गए तो पकड़े जाएंगे। इस काम के लिए मैंने पहले ही औजार तैयार किया हुआ है। राजू हीरे मुकुट से अलग करने लगा। अबे निकल साले। ठक। कुछ ही देर बाद, बस एक और रह गया। अभी कितनी देर लगेगी? राजू ने औजार को फटका दिया और अरे, हीरा खिड़की से बाहर उछल गया। बब्बू, खट, देख उसे बेवकूफ। खट। यह क्या है? हीरा? अब क्या होगा? हीरा उस छोकरी ने उठा लिया है। ओह, तो वहाँ से उछला है ये। तुम सब यहीं रुको, मैं हीरा लेकर आता हूँ छोकरी से। चांदनी का दिमाग तेजी के साथ चल रहा था। कहीं यह हीरा उसी मुकुट का तो नहीं है? पर यह मुकुट से अलग कैसे हो गया? शुक्र है हीरा किसी बड़े के हाथ में नहीं पड़ा। ए छोकरी, ला वह कांच का टुकड़ा दे जो अभी तूने उठाया है। वह हमारा है, वहाँ से गिरा है, वो देख। बाबा के हत्यारे विचार थे कहीं। मैंने तो कुछ नहीं उठाया। क्या बकती है छोकरी? कहाँ रखा है हीरा? मेरे पास नहीं है। इस जेब में डाला होगा। सू। आ। फू। अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ? नागदोष, छिप जाओ जल्दी। ए छोकरी, क्या हुआ इसे? सांप ने काट लिया इसे। सांप? सांप कहाँ है? उधर रेंग गया। देखो उसे मार डालो सांप को। जल्दी करो, वह लड़की निकलनी नहीं चाहिए। सांप और हीरा उसी की जेब में है। बब्बू मर गया, वह रही लड़की। अब मुझे भाग निकलना चाहिए। अवतार ने बब्बू के गले से लॉकेट निकाल लिया। पकड़ो उसे, सांप उसी की जेब में है। ओह, यह साइकिल भागने में मेरी मदद कर सकती है। साइकिल पर दौड़ निकली चांदनी। अरे मेरी साइकिल, कोई पकड़ो। अरे, वह उधर गई है, संकटी गलियों के जाल में। निक्कू, अवतार और राजू 3 गलियों में घुस गए। चांदनी सबसे पहले अवतार को चमकी। वो रही, अब कहाँ जाएगी बचकर? वो उनका एक साथी। चांदनी एक अन्ना गली में घुस गई। अर, बचकर बिटिया। ओ। अवतार ने तेजी के साथ मुड़ना चाहा, लेकिन धड़। आ। एक अन्ना गली में मुड़ते ही चांदनी के पीछे लग गया राजू। ओ, वह भी मेरे पीछे आ रहा है। वह रही। चांदनी ने चलते चलते ही एक खिड़की पर दस्तक दी। खट खट खट। खिड़की एक झटके से खुली और क्या, कौन है? ओ। धड़ाक। ओ। चांदनी तीर की तरह आगे निकल गई। संकरी गलियों के जाल में उलझी वह नन्ही जान चांदनी। वह रही। एक और तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे शैतानों। तुम्हें नाग दोस्त बाबा की हत्या की सजा देगा। निक्कू चांदनी के इस मासूम वार पर बुरी तरह से अड़बड़ाया और खरास आई। कुछ और आगे वह साइकिल वही छोड़ घंटाघर में घुस गई। इस हीरे को पहले कहीं छिपा दूं, यह मंदिर की अमानत है। खड़ाक। क्लॉक टावर की सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई वह। ठक 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 ठक। अवतार ठीक साइकिल के निकट पहुंचकर रुका। साइकिल, इसका मतलब वह सपोली क्लॉक टावर में है। मुझे केवल हीरे से मतलब है, वह मुझे मिल जाए। अवतार क्लॉक के पिछले हिस्से के केबिन में आ पहुंचा। कहाँ छिपी है कमखत? छिपना क्या था, चांदनी तो इधर अटकी हुई थी। कहाँ गई? मोखला। और मोखले से गर्दन निकालते ही फूं। बचाओ बचाओ। अरे वह लड़की कहाँ अटकी है? और फिर, क्या नाम है तेरा? चांदनी। वहाँ कैसे अटक गई तू? और वह भीतर पड़ी लाश? यह कांच का टुकड़ा वह मुझसे छीनना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे सांप ने उसे उठा लिया। हीरा? हीरा? यह तुझे कहाँ मिला? रास्ते में। अवतार भी मारा गया और उसे भी सांप ने डसा है। यह लड़की है कौन? अभी चल यहाँ से, बाद में देखेंगे इसे। कहीं वो पुजारी की छोकरी तो नहीं है? उसी रात
एक हीरा छोकरी के कारण कम हो गया, तू क्यों फिक्र करता है? 2 पार्टनर भी तो कम हो गए। अब ये हीरे तू रख, अब ये आधे हीरे तू रख, आधे मैं रखता हूँ। और मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चक्कू दादा, क्यों बेटा, मेरे इलाके में मुझसे ही अंधेरगर्दी? ये वही हीरे हैं, है न, जो तुमने और तुम्हारे परलोक गए दोनों साथियों ने मिलकर उस मुकुट से निकाले हैं। ये लॉकेट तुम्हारे गले में कैसे आया? हवलदार ने अवतार के गले से मार लिया था, मैंने उसकी जेब से मार लिया। इस सारे माल के 3 हिस्से करो, वरना सारे हिस्से से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, निक्कू कर दे 3 हिस्से। और फिर चक्कू दादा अपना हिस्सा लेकर वापस लेकर बाहर निकला। वह घर बैठे बिठाए माल हाथ लग गया, लेकिन बाहर निकलते ही उफ, यह क्या है? सांप का फंदा उसके गले में कस गया। फूं, आप बचाओ। यह चीख तो चक्कू दादा की लगती है, क्या गड़बड़ है? चक्कू दादा की लाश? सांप? निक्कू, इसे भी सांप ने मारा है। चलो अच्छा हुआ कम 3 हिस्से करवाने चला था। निक्कू ने चक्कू दादा की जेब से हीरे भी निकाल लिए। यह लॉकेट मैं रखूँगा, इन हीरों में से आधे तू रख ले। ठीक है, पर निक्कू वो सांप, कहीं वह सांप हमसे पुजारी की हत्या का बदला तो नहीं ले रहा? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर ऐसा होता तो फिर सांप ने इसे क्यों मार दिया? बेकार के वहम मत कर, पुलिस को खबर कर कि चक्कू दादा यहाँ मर गया है। ठीक है। आधी रात को अचानक खनाक, आह, क्या कौन है? उछलकर बत्ती जलाई उसने। खट, हिस, सांप? सांप हवा में उछला। ओफ, सू, फक। सांप तुरंत ही पुनः पलट कर उछला। ओ, यह मुझे मारे बिना नहीं जाएगा। राजू ठीक कहता था, शायद ये पुजारी की हत्या का बदला ही ले रहा है, पर अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस ओ वह रहा। ठीक इसी पल दरवाज़ा खुला और घबराए हुए राजू ने भीतर प्रवेश किया। निकू निकू, क्या हुआ तुझे? ये तेरे कमरे से आवाज़ें और ये तलवार? हिस। ठीक इसी पल एक आंधी सी लहराई और फूं। हाँ निक्कू, राजू भाग जा, पुजारी का बदला सांप आ। निक्कू, मैं पुजारी की उस छोकरी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे यह जगह फौरन ही छोड़ देनी चाहिए। अचानक वह ठिठका। निक्कू की जेब में पड़े हीरे और लॉकेट, अगर वे पुलिस के हाथ लग गए तो मेरी तलाश हो सकती है। उधर चांदनी, भगवान, तुम्हारे मुकुट के चोर और मेरे बाबा के हत्यारों को मैंने ढूंढ लिया है। मेरा नाग दोस्त उनसे बदला लेगा भगवान, उसे शक्ति दे देना। इस नागदोस्त तुम आ गए, तुम्हारे मुंह पर रक्त लगा है, शायद बाबा का एक हत्यारा और कम हो गया है। हिस। चांदनी का नागदोस्त अपने पिटारे में चला गया। हिस। जब तक बाबा का एक भी हत्यारा जीवित है, बाबा की आत्मा को शांति न मिल सकेगी। ठीक इसी पल हा 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 हा, तो तूने मेरे 3 साथियों को मौत के घाट उतरवा दिया सपोली, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कच। हिस। नहीं छोड़ दो मेरे नाग दोस्त को, छोड़ो। ओ, खड़ाक खड़ाक। हिस। और तभी, राजू, अपने आप को हमारे वाले कर दो, तुम मंदिर के मुकुट की लूट और पुजारी बाबा की हत्या के दोषी हो। भों। पुलिस? हमें याद देखकर हैरान है राजू, निक्कू के कमरे में उसकी लाश हमें मिल चुकी है, वहीं से पुलिस का खोजी कुत्ता तुम्हारी गंध सूंघता हुआ हमें यहाँ ले आया है, गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं। अगले पल राजू बाज की तरह चांदनी पर झपट पड़ा। नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, वरना मैं इसे मार डालूंगा। ठहरो। इधर चांदनी का नाग दोस्त कुछ देखकर क्रोध से फुफकार उठा था। फूं। लेकिन चांदनी की जान खतरे में थी। हा हा, कोई आगे मत बढ़े, वरना।
राजू निकट ही एक पहाड़ी पर चढ़ गया। हमें पहाड़ी के उस ओर से घेरा डालना चाहिए सर। तो ठीक है, तुम उधर जाओ। वह चोटी पर पहुंच गया है। नीचे देखता राजू भयंकर हटास कर उठा। हा, इस सपोली को बचाने आ रहे हो? यह लो, संभालो इसे। हाँ, बचाओ। उधर पलटते ही राजू के होश उड़ गए। से सांप। फुस फुस। हिस। नागदोस्त तेजी के साथ आगे बढ़ा। नहीं, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। यह सारे हीरे लुटे हुए मुकुट के हैं। मैं इन्हें तुम्हें सौंप देता हूँ, मुझे छोड़ दो नागराज। हिस। नागदोस्त तेजी के साथ आगे बढ़ा। राजू पीछे हटा। नहीं, नहीं, न आ ई। चांदनी। वह नीचे गिर गई सर। और ऊपर पहुँचते तीनों हतभरब ही हो उठे। यह क्या? यह चमत्कार ही तो था। नागदोस्त ने अपना बदला पूरा कर लिया। और आश्चर्य। चांदनी बेटी, तुम ठीक तो है ना? जिसका नागदोस्त जैसा रक्षक हो उसे भला क्या हो सकता है? तभी फुस। यह क्या है? पोटली उठते ही सबकी आंखें चुंधिया गई। हीरे, हीरे। मैं समझ गई, यह हीरे मंदिर के मुकुट के हैं पुलिस अंकल। ओह। और फिर यह खबर फैल गई। क्या मुकुट के हीरे मिल गए? हाँ, और चांदनी के नागदोस्त ने पुजारी बाबा के हत्यारों से बदला भी ले लिया। उन दरिंदों को उनके करने का फल तो मिलना ही था। उधर नागदोस्त ने चांदनी को एक और तोहफा दिया, बाबा का लॉकेट। ओ नागदोस्त, अब समझ में आया कि तुमने हत्यारों को कैसे पहचाना। और इस प्रकार हीरे के लुटेरों का अंत हुआ। उन हीरों को एक नए मुकुट में जड़वाकर मूर्ति पर प्रतिष्ठित किया गया और मंदिर की जिम्मेदारी चांदनी और उसके नागदोस्त पर छोड़ दी गई। समाप्त दोस्तों। अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।